अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, बड़ा ही अफसोस होता है जब कोई शख्स अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए ओपनली, खुलेआम, सरेआम ब्लैकमेलिंग का आगाज़ कर देता है। और ब्लैकमेलिंग भी ऐसी जिसे हठधर्मी का नाम दिया जा सकता है। अब आप देखें कि आज जुमेरात का दिन, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकातों का दिन, एक मंगल का दिन है, एक जुमेरात का दिन है। तो मंगल के दिन तो किसी की मुलाकात नहीं हो सकी, और जो आज के दिन इमरान खान से मुलाकातों की फहरिस्त जमा करवाई गई थी, उसमें पीटीआई के रहनुमा पहुँचे, आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आज़म अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी साहब पहुँचे, इमरान खान साहब की हमशीरगान बिलखसूस अलीमा खान साहिबा पहुँची। आज भी किसी की मुलाकात नहीं हो सकी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से इमरान खान साहब की बहनों और फैमिली से मुतल्लिक जो कहा जाता है कि ये एक्सप्लॉइट करती हैं। अब अलीमा खान साहबा ने जो अदालत के बाहर, एटीसी अदालत के बाहर मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए 2 ऑफ़र्स की हैं, और दोनों पेशकश अलीमा खान साहबा ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को की हैं। लेकिन आज ये पेशकश नहीं है, ये ब्लैकमेलिंग है, और ब्लैकमेलिंग का एतराफ़ भी है जो अलीमा खान साहबा बात कर रही हैं। ये कैसे? मैंने क्यों कहा कि ये ब्लैकमेलिंग है और ब्लैकमेलिंग का एतराफ़ है? अलीमा खान साहबा ने कहा कि मैं आज इनको ऑफ़र करती हूँ, मेरी तरफ से मैं इनको ऑफ़र करती हूँ। उन्होंने कहा जी, अलीमा खान साहबा ने इमरान खान का इलाज कराएं, हम आसिम मुनीर का नाम नहीं लेंगे। यानी पहली जो उन्होंने ऑफ़र की कि इमरान खान का ट्रीटमेंट कराएं, आसिम मुनीर का नाम नहीं लेंगे। तो खान साहब का अब तक जो ट्रीटमेंट हो रहा है, क्या वो इलाज नहीं, जिससे इमरान खान साहब की जो बीनाई है वो 70% पर वापस आ चुकी है। दूसरी उन्होंने ऑफ़र ये की कि इमरान खान से मुलाकात भी कराएं, इमरान खान का इलाज भी कराएं। अगर ये दोनों चीज़ें करवाई जाती हैं तो फिर हम किसी का नाम भी नहीं लेंगे। अब नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि अलीमा खान साहब जो बात कर रही हैं कि अगर सिर्फ इलाज कराएं तो आसिम मुनीर का नाम नहीं लेंगे, अगर इलाज भी कराएं, मुलाकात भी कराएं तो फिर किसी का नाम भी हम नहीं लेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि मुलाकातों पे बंदिश तो अब लगी है। ये पिछले कुछ चंद महीनों से, 2-3 महीनों से इमरान खान साहब अब जनवरी के महीने में बीमार हुए, या चले इमरान खान साहब दिसंबर से बीमार हैं, उन्हें आंखों का आर्जा दिसंबर से लाहक है, नवंबर से लाहक है। लेकिन उससे पहले जब इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें होती थीं, जब इमरान खान साहब की आंखें 6/6 थीं, तब अलीमा खान साहबा से सवाल ये है कि आप आसिम मुनीर का, आप कौमी सलामती के इदारों का, कौमी सलामती के इदारों के सरबराहान का नाम तब क्यों लिया करते थे? तब तो ऐसी कोई बात नहीं थी, ना मुलाकातों पे पाबंदी थी, ना खान साहब बीमार थे। तब आप इनका नाम लेके, इल्ज़ामात लगा के क्या फ़ायदा हासिल करना चाहते थे? मुलाकातों को सियासी तौर पे एक्सप्लॉइट क्यों करते थे? अब आप देखें ना कि आप गलत खबर दें, एहतियात का दामन हाथ से छोड़ दें तो उसकी सज़ा भी है, उस पर कार्रवाई भी है, उस पर एक्शन के लिए पीका भी है। अब अलीमा खान साहबा कहती हैं कि ये अगर इमरान खान साहब को जहर नहीं दे रहे तो उनका ब्लड टेस्ट करवाएं, मुलाकात कराएं। यानी खान साहब को जेल में अलीमा खान साहबा इस शक का, शुबे का इजहार कर रही हैं कि इमरान खान साहब को जहर दिया जा रहा है। क्या जहर का असर सिर्फ आंखों तक होगा? इमरान खान साहब को अगर अल-शिफा हॉस्पिटल इस्लामाबाद में मुंतकिल कर दिया जाए, फिर आपके लिए सब कुछ ठीक है। और अलीमा खान साहबा कहती हैं कि ये जो सज़ाएं दी जा रही हैं, ये 2 मिनट में अदालतों में केसेस लगे हैं तो ये सज़ाएं 2 मिनट में ख़त्म हो जाएंगी। अगर ये सज़ाएं 2 मिनट में ख़त्म हो सकती हैं तो फिर आप खुद अदालत में पेश हो गए अपना केस कंक्लूड क्यों नहीं करते? तो ये जो सारी बातें अलीमा खान साहबा की हैं, जिनका न सर है न पैर है, इल्ज़ामात हैं, मफरूज़े हैं, शकूक व शुबहत का इजहार है, अब इस पर अगर कार्रवाई हो तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहेगी कि पीका लगा दिया गया। अब पीका बाकी लोगों पे तो लग रहा है। जैसे आप देखें कि कबल, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कबल के एक वकील हैं लियाकत अली, उनकी जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के लोअर जुडिशरी के जजेस के ऊपर संगीन इल्ज़ामात लगाए गए। सोशल मीडिया के ऊपर नाजेबा हरकतें, इशारे किए गए जज साहबान को, वो वीडियो बनाई होगी। अदलिया को स्कैंडलाइज किया गया, उस पर पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई,
उस कमेटी ने उस शख्स को बुलाया, उस वकील को बुलाया लियाकत अली को, जिसका कबल से ताल्लुक़ था, कि आपने अपनी अदलिया लोअर जुडिशरी पे इल्ज़ामात लगाए हैं, इन इल्ज़ामात से मुतल्लिक़ प्रूफ दें, साबित करें कि जो इल्ज़ामात आपने लगाए हैं आप इसको कैसे साबित करते हैं, आपके पास मवाद क्या है, आपके पास शवाहिद क्या हैं। अब वो शख्स अपने इल्ज़ामात को साबित नहीं कर सका और इल्ज़ामात साबित ना करने पे चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने अतीक शाह साहब ने उस वकील लियाकत अली का लाइसेंस वकालत का मुअत्तल कर दिया, उसे वकालत करने से रोक दिया, उसको शोकास नोटिस जारी करके उसे जवाब तलब कर लिया। एक कार्रवाई, एक प्रोसीजर बेबुनियाद इल्ज़ामात पे उनके खिलाफ हुई ना। अब यहाँ पे अलीमा खान साहबा कहती हैं कि अगर आप जहर नहीं दे रहे इमरान खान को तो फिर उसका ब्लड टेस्ट करा दें। खान साहब के ब्लड टेस्ट तो हो रहे हैं, आप जहर खान साहब को देने का इतना संगीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आपको अगर ये इल्ज़ाम साबित करना पड़ जाए और आप साबित ना कर पाएँ, जैसे वकील लियाकत अली का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया गया, तो फिर आपके खिलाफ जो एक्शन होगा उस पर आप फिर कहेंगे कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। सहाफ़ी मतीउल्लाह जान जिनके खिलाफ झूठा मुकदमा बना मंशियात का, मतीउल्लाह जान साहब की बात से, उनके ख्यालात से, उनकी बातों, उनकी रिपोर्टिंग से, उनके व्लॉग से आप इख्तलाफ करते होंगे, मैं भी किसी न किसी हद तक करता हूँगा, लेकिन ये बात तो कन्फर्म है ना कि मंशियात के मामले से उनका कोई लेना देना नहीं। लोग ये कहते हैं कि वो व्लॉग करके डॉलर्स कमा रहे हैं, ठीक है वो डॉलर कमा रहे होंगे, लेकिन ये वाला इल्ज़ाम उनके ऊपर मुसद्दका नहीं है, ये झूठा इल्ज़ाम था। आज क्या हुआ, पंजाब का इदारा है, फोरेंसिक लैब है पंजाब की, उसने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 जज साहबान अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, इनाम अमीन मीना साहब, उनके सामने रिपोर्ट पेश कर दी कि जो आइस रिकवरी का बरामदी का इल्ज़ाम लगाया गया है मतीउल्लाह जान पे, वो रिपोर्ट नेगेटिव आई है और अदालत ने यह मामला नीचे अदालत को रेफ़र कर दिया है, ट्रायल कोर्ट को रेफ़र किया है, तारिबाज सिपरा साहब को रेफ़र किया है कि अब इस केस में मतीउल्लाह जान पे फर्द जुर्म लग सकती है, नहीं लग सकती। पंजाब फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट के बाद अब ये फैसला ट्रायल कोर्ट करेगी। जब फोरेंसिक लैब ने रिपोर्ट दे दी कि वो नेगेटिव है, तो फिर उनके खिलाफ क्या फर्द जुर्म लगेगी, क्या कार्रवाई आगे बढ़ेगी। लेकिन आज ये जो फेक न्यूज़ है ना, इस फेक न्यूज़ ने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ, सबका बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। नाज़रीन, आपकी इजाज़त, आपसे इजाज़त लेना चाह रहा था, लेकिन मैंने इजाज़त के बगैर ही वीडियो को रोक दिया। अब आप देखें कि एक निजी चैनल का न्यूज़ ग्राफिक लगा के एक फ़ेक न्यूज़ को वायरल किया गया। अब वो फेक न्यूज़ क्या थी जो कि मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हुई, उसमें हुकूमत पाकिस्तान पे एक संगीन इल्ज़ाम लगाया गया। अब इल्ज़ाम लगाने वाली शख्सियत, वहाँ पर तो अदलिया पे इल्ज़ाम लगाने वाला एक वकील था, यहाँ पे हुकूमत पे इल्ज़ाम लगाने वाला एक सियासतदान था, साबिक गवर्नर था, मुस्लिम नवाज़ का साबिक रहनुमा था, जो आजकल अपोजिशन अलायंस में शामिल हैं। मोहम्मद ज़ुबैर साहब की बात हो रही है। उनकी तरफ से एयरवाइड न्यूज़ का एक न्यूज़ ग्राफिक लगा के ये ख़बर वायरल की गई या ख़बर शेयर की गई, जिसमें यह कहा गया कि शौकत खानम कराची को इस्लामाबाद में फ़ंड रेजिंग की इजाज़त का जो NOC जारी किया गया था, वो NOC वापस ले लिया गया है। अच्छा, जैसे ही मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने ये न्यूज़ ग्राफिक अपने एक्स के ऊपर पब्लिक किया, किसी तस्दीक के बगैर फौरी तौर पे वो पोस्ट जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ वायरल होना शुरू हो गई। और जब वो पोस्ट वायरल हो रही थी तो उस फेक न्यूज़ को रोकने के लिए शौकत खानम हॉस्पिटल के इंतज़ामिया को आना पड़ा। शौकत खानम हॉस्पिटल के इंतज़ामिया ने सामने आकर ये बताया कि ये जो खबर चल रही है कि फ़ंड रेजिंग का NOC रोक दिया गया, फ़ंड रेजिंग से रोक दिया गया, ये तो पुरानी बात है, दिसंबर 2023 की तब ऐसा इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद तो शौकत खानम की फ़ंड रेजिंग में पाकिस्तान में किसी शहर में, किसी इवेंट में किसी किस्म का तातुल नहीं आया, फ़ंड रेजिंग में किसी किस्म की रुकावट नहीं आई। तो अब ये जो इस किस्म की फ़ेक न्यूज़ को फैलाना है, फेक न्यूज़ जो है वो आगे डिसेमिनेट करना है, इस पर जब पीका लगता है तो फिर चीखें निकलती हैं। कल वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार साहब यही कह रहे थे ना कि सहाफ़ियों का काम है, उन्हें आज़ादी राय की इजाज़त है, रिपोर्टिंग करना उनका काम है, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना उनका काम है, लेकिन फ़ेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। अब तार साहब ने कहा कि जब मैंने अपने सेनेटर के नॉमिनेशन पेपर जमा कराए, एक सहाफ़ी ने खबर चला दी कि मेरे 32 अरब के असासे हैं, जबकि वो 32 अरब नहीं 32 करोड़ के थे। और मैं आज तक उस गलत फिगर के ऊपर सफाई देता हूँ, वजाहत करता हूँ, लेकिन बात 32 करोड़ वाली नहीं चलती, बात 32 अरब वाली चलती है,
क्योंकि फेक न्यूज़ है, वायरल होती है। उस सहाफ़ी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। तारक साहब ने कहा कि उस सहाफ़ी ने भी माफ़ी मांग ली, लेकिन जो बात लोगों के जहनों के अंदर जा चुकी है उसको कैसे निकाला जाए, उस फेक न्यूज़ का खात्मा कैसे किया जाए। तो लिहाजा सहाफ़ियों को बड़े एहतियात के साथ क़ियास रायों पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए, फैक्ट की बुनियाद के ऊपर हक और सच जो है वो आगे पहुंचाना चाहिए। और इसके साथ साथ नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि सब्र का पैमाना कैसे छलक गया, बल्कि सब्र का पैमाना लबरेज कैसे हो गया। तो मामला नाज़रीन ये है कि 16 फरवरी को, माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, बहुत ठंडी हो गई थी और दिल भी कर रहा था अफ्तारी के बाद कि जल्दी से सिप ले लिया जाए। 16 फरवरी को जो बाजोड़ में दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया जिसमें 11 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। अब इस वाक़ये के बाद 16 फरवरी का यह वाक़या है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कल एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उनकी तरफ से यह कहा गया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर जाके कार्रवाई कर सकता है, अफगानिस्तान के हदूद में पाकिस्तान कार्रवाई कर सकता है, यह कोई सरप्राइज़ नहीं होगा। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब का यह बयान एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। आज ये हुआ है कि दफ्तर खारजा में जो अफगान डिप्टी हेड ऑफ मिशन हैं, नाज़िमुल अमूर हैं, उन्हें बुलाया गया और डिप्टी हेड ऑफ मिशन को बुला के पाकिस्तान ने अपना शदीद एहतजाज, सख्त डिमार्च उनके हवाले किया। वजह क्या बनी है? वजह यह बनी है पाकिस्तान ने यह एहतजाजी मरासला जो अफगान नाज़िमुल अमूर को दिया है उसमें यह कहा गया है कि बार बार पॉइंट आउट करने के बावजूद, बार बार दरख्वास्त और मुतालबे के बावजूद जो अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल हो रही है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है और टीटीपी जो अफ़गानिस्तान की साइल को इस्तेमाल करती है। और हालिया जो वाक़या 16 फरवरी का हुआ बाजोड़ में जिसमें 11 सिक्योरिटी एहलकार जो है वो शहीद हो गए हैं, अफ़गान हुकूमत ने यकीन दहानियों के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। इस एलामिये में दफ्तर खारजा की जानिब से कहा गया कि ये जो सूरत हाल चल रही है, जो अफ़गानिस्तान की सरजमीन टीटीपी फितनतुल खारिजी इस्तेमाल कर रही है, इस सूरत हाल में पाकिस्तान का जो सब्र है वो ख़त्म होने को आ चुका है। पाकिस्तान का सब्र का पैमाना लबरेज होने वाला है, छलकने वाला है और पाकिस्तान ये हक महफूज रखता है कि अपने सिक्योरिटी फोर्सेस और ख़ास तौर पे अपने अवाम की हिफाजत के लिए, अपने सरहदों की हिफाजत के लिए फिर अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान कार्रवाई करे। तो ये पाकिस्तान का अल्टीमेटम है। लेकिन सियासी जो बरीक वारदात है वो नाज़रीन कहानी है फैसल वोडा साहब की और राना सनाउल्लाह साहब की। अब राना सनाउल्लाह साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि इमरान खान साहब को 2 मरतबा डील की ऑफ़र की गई, लेकिन इमरान खान साहब ने डील से इनकार कर दिया, खान साहब डट गए। अब राना साहब का ये फिलर था बकौल हमारे दोस्त सहाफ़ी हसन अयूब साहब के, ताकि तहरीक इंसाफ के लोग इस बात पर डट जाएं कि उनका कप्तान डट के खड़ा है। लेकिन इस बात पे फैसल वोडा साहब ने राना साहब की इस बात को बारीक सियासी वारदात करार दिया है। फैसल वोडा ने कहा कि राना सनाउल्लाह साहब हवा में तीर ना चलाएं, अब सियासी बारीक वारदातें नहीं चला करती और एक कहावत है उड़ता तीर लेना। फैसल वोडा साहब ने कहा कि ये सियासी जो वारदात है अब ये पुरानी हो गई है, कुछ नया सोचें राना सनाउल्लाह साहब। अगर इमरान खान साहब को फैसल वोडा ने कहा कि 2 मरतबा डील की ऑफ़र की गई तो वो डील की ऑफ़र क्यों रिजेक्ट करेंगे? बल्कि राना साहब को तो फैसल वोडा ने कहा कि ये सोचना चाहिए कि अगर इमरान खान उन डील की ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता जो कि राना साहब के बकौल उनको दी गई, और फैसल वोडा कहते हैं कि मेरे बकौल, मेरे तई, मेरे ज़राए के मुताबिक ऐसी कोई ऑफ़र, कोई डील इमरान खान साहब को नहीं दी गई। लेकिन राना साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए फैसल वोडा ने कहा कि अगर इमरान खान वो डील एक्सेप्ट कर लेते तो फिर राना साहब सोचें कि इमरान खान साहब के बाहर आने पे उन्होंने अपने सियासी मुखालफिन का क्या करना था, क्या हशर करना था। लेकिन वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब अता ताड़ साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ मुकदमात हैं, इमरान खान साहब अदालतों से सज़ा याफ्ता हैं, अदालतों से कन्विक्टेड हैं, तो कोई ढील इमरान खान साहब के साथ नहीं है। इमरान खान साहब की रिहाई का अगर कोई रास्ता बनेगा तो वो अदालतों से बनेगा। डील के नतीजे में इमरान खान साहब की रिहाई का ना कोई इम्कान है, ना ऐसा कोई मौजज़ा होने का जो है वो आप मतलब उम्मीद लगा सकते हैं। ये अता ताड़ साहब कह रहे हैं। तो नाज़रीन, ये हमारा ब्लॉग आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब काम में नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।